नमस्कार। मैंने YouTube में कुछ ऐसे लोगों को भी वीडियोज़ बनाते हुए देखा है, जिनकी बातें हर किसी को हजम नहीं होती और ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, ना ही वो किसी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो वो बोलते हैं, उससे कई लोगों के भीतर चिंगारी सुलग जाती है, मतलब वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उस इंसान का ना तो मानव, ना ही मानव निर्मित गर्व महसूस करने वाले, ना ही कोई अन्य व्यवस्था, कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पाए हैं आज तक। और वो कोई कॉमेडी करने वाले शख्स नहीं हैं। वो अपने बारे में ऐसा कहते हैं कि 5 साल पहले मुझे एक शमशान घाट के बगल में कोई इंसान मिला था और उन्होंने मुझे बोला कि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उसके बाद से लेकर के आज तक वो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। वो किसी की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। किसी की भी धज्जियाँ उड़ा देने से मेरा मतलब है किसी की भी, भले ही वो कितने ही बड़े लेवल का कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो अधिकारी हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, वो पुलिस वाला हो, वो कोई गुंडा हो, वो कोई भी हो, वो उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और हजारों लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी की, लेकिन आज तक उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और तो और वीडियो की शुरुआत में ही वो वार्निंग भी देते हैं कि यहाँ कोई भी गलत कमेंट करने से पहले 10-12 सोच लेना, समझ लेना, वरना तुम्हारी अतड़ियों का जलेबी बना दिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ऐसा वो शुरू में ही बोल देते हैं। और वास्तव में वो अपना संबंध किसी बहुत बड़ी सत्ता से या फिर शक्ति से बताते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से उनके वीडियोस देखता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने हर किसी राजनीतिक तत्व के बारे में या फिर कोई गंदी कोई घटिया व्यवस्था होती है, घटिया कोई इंसान होता है, ही वो हमारे भारतवर्ष का हो या फिर बाहर का हो, तो उसकी वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मतलब जो मन में आया वो बोल देते हैं। वो भले ही कानून के दायरे में आता हो या फिर ना आता हो, लेकिन उनका आज तक कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग उन्हें हर बार कोई छोटा मोटा आदमी समझते हैं, लेकिन एट द एंड पता लगता है कि उनका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाता है। इवन उनका यूट्यूब चैनल तक को कोई भी टच नहीं कर पाता है। जो वो अपने वीडियोज़ में बोलते हैं, उनके जैसा अगर कोई दूसरा इंसान अगर बोलने लगेगा तो एक दिन में ही उनका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा और मे बी वो जेल में भी चले जाएंगे। वो कुछ इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन कमाल की बात है, पिछले 5 साल में आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उनके चैनल का कोई बिगाड़ पाया। वो पहले से ही कहते भी हैं कि ये जो चैनल है ये यूट्यूब के अंडर में भी नहीं है, उसके बंधन से भी मुक्त है, ये गूगल के बंधन में भी नहीं है, और तो और ये चैनल किसी अन्य सत्ता द्वारा चलाया जा रहा है। और अगर किसी को यकीन ना हो तो जितनी तुम्हारी औकात है तुम उतनी लगा लेना और कुछ बिगाड़ के दिखा लेना। और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है आज तक। मैं पिछले 5 साल से उनको देखता हूँ। हालांकि मैं डायरेक्टली उनके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। शुरू में मैं भी उनसे बात किया करता था, मतलब टेक्स्ट के रूप में उनसे बात किया करता था, तो वो मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत बताई थी कि वो हर रोज़ एक शमशान घाट के बगल में एक मंदिर था, वहाँ जाया करते थे, वहाँ पर वो सिगरेट पिया करते थे, वो भी शाम के वक्त में। तो ऐसे ही एक दिन उन्हें एक शख्स वहाँ मिला, शमशान घाट में एक मंदिर है वो बोलते हैं, वहाँ उन्हें एक शख्स मिलता है। वो शख्स उन्हें बोलता है कि तुम मुझे पहचानते हो, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे आज तक। उसके बाद उनके अंदर बहुत तरह के चेंज हो जाते हैं उस इंसान के अंदर। मतलब अपनी कहानी उन्होंने ऐसे ही बताई है। उसके बाद वो बहुत तरह के जो भविष्य में होने वाली घटनाएं वगैरह होती हैं, या फिर अगर कोई उनसे बुरा बोलता है तो उसका वो जो बोलते हैं वो होना तय होता है। तो मतलब उनके बारे में कोई गलत बोलने से पहले 10-12 सोचता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो जब वो नए नए थे, मतलब जब नया नया वो वीडियो बनाते थे, तो शुरू शुरू में लोगों को यकीन नहीं होता था। लेकिन बाद में जब इतने साल हो गए और अभी भी वो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। वो हजारों लोगों ने, मेरे को तो लगता है कि करीब 5-10 हज़ार लोगों ने तो पुलिस कंप्लेन भी कर दी होगी, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ना ही उनका और ना ही उनके चैनल का कोई कुछ बिगाड़ पाता है। और वो भगवानों के बारे में, देवताओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मतलब अगर आप उनके पास में जाएंगे या फिर उनको सुनेंगे, तो आप जिस भी भगवान को जानते होंगे ना, तो आपसे वो ये बोलेंगे कि तुम्हारे वाले भगवान को मैं शुरुआत से जानता हूँ। मतलब जब उनका जन्म हुआ था, मैं उससे भी पहले से तुम्हारे वाले भगवान को जानता हूँ, जन्म लेने से पहले भी जानता हूँ। वो ऐसा बोलते हैं हर किसी को।
लेकिन ज़्यादातर वो भविष्य में होने वाले जो कृत्य होते हैं, जो दुर्घटनाएँ होती हैं बड़े बड़े लेवल पर, उनके बारे में बताते हैं। और सच मानिए बहुत सारे विदेशों से उनको कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि हाँ, आपने जो बोला था वो हुआ है और वो होता है। वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, जानकारियाँ तो पूरे विश्व के लेवल की देते हैं वो। और उनके द्वारा दी गई जानकारियाँ जो होती हैं भविष्य के विषय में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो विश्व है, इसमें इल्यूमिनाटी ग्रुप का भी हाथ होता है। मतलब इस विश्व में जिस भी तरह की घटनाएं वगैरह होती हैं, सरकार का हाथ होता है भी आप कह सकते हैं। तो वो कुछ ऐसी घटनाओं का बखान कर देते हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। तो ये जो सोशल मीडिया होता है या फिर ये जो गूगल वगैरह होता है, ये कोशिश करता है कि उनका जो कंटेंट है वो बहुत सारे लोगों के पास में जाए ही ना। तो इसलिए उनके वीडियोस देखने वाले लोग कमेंट भी करते हैं कि आपका हमारे पास किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। तो उसके बाद वो गूगल को या फिर यूट्यूब को, इनके ओनर को भी नहीं छोड़ते हैं वो। और आज से 3 साल पहले उन्होंने अपने एक वीडियो में ये बोला था कि जो दाऊद इब्राहिम है वो मर गया है 4 साल पहले, उसको उसके ही ग्रुप के गैंग के लोगों ने मार दिया है। लेकिन ये न्यूज़ पब्लिक में नहीं की गई है ताकि उसके नाम पर लोग रोटी बनाते रहें, मतलब पैसा बनाते रहें। ऐसा उन्होंने एक दिन बोला था। और उनकी ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, बिल्कुल सच होती है, बिल्कुल सटीक होती है, करेक्ट वाली होती है। इवन जो लोग चंद्रमा पे जाते हैं या फिर मार्स की यात्रा करने जाते हैं, आपकी नज़र में तो वो लोग कुछ और काम करने जाते हैं जिससे आपको खुशी जैसी मिलती होगी। लेकिन असलियत में लोग जो चंद्रमा पे जाते हैं या फिर मार्स पे जाते हैं, वो क्यों जाते हैं वो उन्होंने एक दिन अपने एक वीडियो में बताया था। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये लोग जो वहाँ जाते हैं ना, बिल्कुल अच्छा काम करने नहीं जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था एक दिन। तो मैं उनके वीडियोज़ बहुत पहले से देखता हूँ, मुझे उनके वीडियोज़ पे यकीन भी होता है। लेकिन वो कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं ना कि मतलब हर किसी को वो शूट नहीं करेगा, काफ़ी टाइम तो इंसान को लग जाएगा उनको समझने में ही। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में बहुत सारे जो देश हैं वो समुद्र में डूब जाएंगे। और सोशल मीडिया पर या फिर टीवी प्लेटफॉर्म पर आपको जिस भी तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, उस न्यूज़ की जो असलियत होती है वो भी वो बताते हैं। मतलब वैसे तो सोशल मीडिया जैसा उनको इल्यूमिनाटी ग्रुप कहता है उस तरह की न्यूज़ बनाकर वो हमको दिखा देते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। तो वही असलियत वो बताते भी हैं। ये आपको पता है कि जो इल्यूमिनाटी ग्रुप होता है वो इस दुनिया का संचालन कर रहा होता है। मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ के वो इसमें शामिल होता है, लगभग 75% आप कह सकते हो इल्यूमिनाटी ग्रुप इस दुनिया को चलाने में, जिसमें कि राजनीतिक तत्व वगैरह भी शामिल रहते हैं। सच बताऊं तो वो किसी का भी सपोर्ट करने वालों में से नहीं है। मतलब इस दुनिया में जो जो गलत होता है और जिन जिन के ये असली चेहरे कुछ और होते हैं और इन नकली चेहरे के साथ में हमारे सामने ये होते हैं, हमारे जीवन में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा कब्जा जैसा कर लिया होता है, इन सब के बारे में वो A to Z जानकारियाँ देते हैं। लेकिन उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और जिनके बारे में वो जानकारियाँ देते हैं या फिर जिसका वो पर्दाफाश करते हैं, उसके नाम के साथ में वो सबसे गंदे से गंदा वर्ड भी यूज करते हैं, वो भी खुलेआम, भले ही वो कितने भी बड़े लेवल का कोई इंसान क्यों ना हो। अब आप समझ जाओ मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। वो भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। नेपाल के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जो जेंजी वाला कांड हुआ था वो अभी 3 बार और होगा नेपाल में। और जो नकली कल की अवतार बनते हैं, ढोंग करते हैं, उनकी भी वो बहुत आसानी से धज्जियां उड़ाते हैं। और ज़्यादातर उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती है। अगर आप सोशल मीडिया के किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो आप कमेंट कर देना, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट उनके बारे में बताऊंगा नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan.